Good morning, Macho. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we started new topic, lines and angles, and we learned and we reminded, we recalled many things when we started this topic through our PPT. We discussed many टाइप्स ऑफ एंगल्स. हमने बहुत सारे एंगल्स डिस्कस किए थे कि किस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं और डे टू डे लाइफ में हम कहाँ पर एंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ये सब बातें भी हमने डिस्कस की थी. तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. इसके हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे पिछले वीडियो में. तो इसमें अगर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ये इसी क्वेश्चन 8 के सभी पार्ट्स हैं. अगर हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस कर लेते हैं तो एंगल्स के बारे में हमारी जो नॉलेज है बड़ी वाइड हो जाएगी. हमें सब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे एंगल्स होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे उनमें आपस में रिलेशन है. ठीक है, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन ही. पहले क्वेश्चन में पार्ट में पूछ रहा है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. तो सबसे पहले बच्चों में ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछता है एंगल 1 और 2 के बारे में पूछ रहा है, तो हमारी जो नज़र है वो अर्जुन की नज़र की जैसी होनी चाहिए कि 1 और 2 एंगल के बारे में पूछ रहा है तो 1 और 2 एंगल दिखाई दे, उसके अलावा कुछ भी दिखाई ना दे, ये कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए. मतलब हम अपने दिमाग में इस 1 और 2 एंगल को अगर बाहर निकाल के ला पाते हैं ऐसे, तो बस हमारा काम हो. ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2. ऐसे इधर उधर का हमें कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ 1 और 2. अब हमें जाना है एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन पे. वी नो दैट टू एंगल्स मे बी एडजेसेंट. एक एंगल नहीं, दो एंगल एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं अगर उनकी दोनों एंगल्स की एक ही कॉमन आर्म हो, मतलब एक साइड उनमें कॉमन हो. बिकॉज 2 रेस से एक एंगल बनता है, 2 रेस चाहिए एक एंगल बनाने के लिए. अगर 2 एंगल ऐसे हो जाए कि उनमें कॉमन आर्म हो जाए एक, तो वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं. अब हियर यू कैन सी एंगल 1 एंड एंगल 2 हैज अ कॉमन आर्म. दिस, ये आर्म जो है हमारी कॉमन है, एन आर्म हैज एन कॉमन आर्म. इसकी भी है ये, इस एंगल को बनाते हुए भी हमें इस पे जाना पड़ता है, एंगल 2 को बनाते हुए भी हमें इस पे जाना पड़ता है. तो इसकी कॉमन आर्म है, इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. सो यस, हम लिख सकते हैं. दूसरा, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE. एड AOE और AOC, कहाँ है AOC? A ये O है, O हमारा C ये रहा, AOC और AOE, AOC यानी कि ये भी ऐसे ही है. इसे ऐसे कह सकते हैं, इसे A बोल सकते हैं, इसे O बोल सकते हैं, इसे C बोल सकते हैं, इसे E. मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें सारी. AOC और AOE कैसे हैं, एडजेसेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि AOC तो ये बन गया और AOE ये रहा. ठीक है, तो ये एडजेसेंट नहीं है, नो होगा. ठीक. तीसरा, डू COE EOD, COE और EOD. देखो जरा COE कहाँ है, उसे ही वही दिखाई देना चाहिए तुम लोगों को बस. COE कहाँ पर है? COE, C ये रहा, O ये रहा, E ये रहा, COE ये बना हुआ है. और EOD यहाँ पर है, ऐसे बनेगा, ऐसे बन रहा है कि D है. COE और EOD ये कैसे हैं? लीनियर पेयर है क्या? लेकिन यहाँ पर जो बनता है ये पूरा का पूरा ऐसे बन रहा है, देखने से जैसा लग रहा है हमको. यस, COE और EOD लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर की डेफिनेशन कुछ होती है, क्या होती है? ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम क्या आ जाए? COE. जिनका सम क्या आ जाए? COE. ये स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं बच्चों. और EOD कितना आ जाए? 180 डिग्री. इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, कॉमन आर्म है,
दोनों एंगल बनते हुए कॉमन आर्म है, बीच में है वो आर्म। COE और EOD का सम कितना है 180 है, तो these two adjacent angles COE and EOD will be known as linear pair। यस करते हैं। चौथा देखें, आर BOD and DOA। BOD ये है BOD, बाहर निकाल लेते हैं इनको। BOD एक एक करके देखेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये BOD है, ऐसे बना हुआ है BOD, ये B मान लेते हैं, O है और ये D है, BOD एंड DOA। DOA ये कैसे हैं? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें बोलते हैं? देखो, कई बार एक ही तरह के एंगल्स के बहुत सारे नाम हैं। लीनियर पेयर जो होते हैं दो एंगल्स, दे आर आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें बोलते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन द टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ, जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था इससे पहले वाले वीडियो में, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या ये देखें, अगर BOD और DOA को देखें तो ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं, 180 इनका सम। तो जब 180 सम हो जाता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। तो यस लिखेंगे, यस ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। पांचवा पॉइंट, इज एंगल 1 वर्टिकली टू एंगल 4। एंगल 1 कहाँ है? ये रहा। अब यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ऐसे में इसकी फिगर बनाऊंगा, 5th वाला है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ऐसे इनकी फिगर बनी हुई है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ऐसे ही एंगल 1 बना हुआ है और एंगल 4 बना हुआ है। एक एक क्वेश्चन को मैंने बाहर फिगर बना के मैं दिखाकर कर रहा हूँ आप लोगों को। वर्टिकली अपोजिट कब बनते हैं? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे फॉर्म टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक ये वर्टिकली का मतलब ये पॉइंट के आमने सामने भी होगा, ऐसे ही एक पेयर ये बन जाता है। ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं एंड दे आर इक्वल। तो यस वर्टिकली अपोजिट है, कम से कम ये पूछा है इसने, तो वर्टिकली अपोजिट तो हम यस लिख ही सकते हैं। अगर वो ये कहता है कि क्या ये इक्वल है, यस दे आर इक्वल आल्सो बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। अब 6 वाला पार्ट क्या कहता है? व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? एंगल 5 देखो कहाँ पे, 5 ये रहा, इसी का दोबारा बनाते हैं। ये हमारा A हो गया है, ये B हो गया है, ये C हो गया और ये D हो गया है। ये एंगल 5 है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों मिलाकर बनाएंगे, यानी कि COD होगा। देखो, या तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 और COB, एंगल COB भी कह सकते हैं इसको। तो 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो या तो 2 प्लस 3 के बराबर होगा या COB के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप देखें इस क्वेश्चन को। तो आपने देखा, हमने क्वेश्चन किया, हमने एक एक पॉइंट इसका लिया, इस एक तरह से हमने सारे प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें हैं, इसमें हमें ये 8-9 तक क्वेश्चन ऐसे ही हैं सब, हमें उनके सब के जवाब देने आने चाहिए। एक एक क्वेश्चन करना है बच्चों। अगर इस टॉपिक को अच्छे से सीखना है तो हमें सभी क्वेश्चंस करने चाहिए, सभी क्वेश्चंस के हमें पता होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के हमसे पूछ ले, बट वी मस्ट नो द रिप्लाई आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ अपने आप को। आप इसे देखें एक बार, बहुत अच्छे से समझें, इसके बचे हुए क्वेश्चन करें। कहाँ तक? 10 तक करना है बस, ठीक है। उससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, वो हमने किए थे। उसके बाद जो है सभी क्वेश्चन इस तरह के हैं, पूछ लेता है कि मान लिया 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के, तो बताओ एंगल निकालो क्या है। ठीक है, दोनों एंगल बराबर हैं तो उनका और कॉम्प्लीमेंट्री, इफ 2 इक्वल एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स। 2 इक्वल एंगल्स सप्लीमेंट्री भी हैं तो उनकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने इस तरह के छोड़े हैं, वो आपको मुझे करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।